इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है x+4 ग्रेटर देन 1 एंड x बिलोंग्स टू z। तो देखें यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि ये जो है ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 -4 क्या होता है, -3 होता है। तो अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो सारे के सारे नंबर्स या वो सारे के सारे इंटीजर्स जो क्या होते हैं, -3 से बड़े होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, -2, -1, 0, 1 और ये इस तरीके से 1 2 3 4 ये आगे तक काउंटिंग चल रही है। अब देखें ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि x+4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता और x बिलोंग्स टू इंटीजर होता, तो हम इसको सॉल्व तो ऐसे ही करते कि 4 को ले जाके उधर माइनस कर देते और ये हो जाता हमारे पास -3। लेकिन अब जब हम सेट को लिखते तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब है कि x जो है वो ऐसा इंटीजर है जो -3 के इक्वल है या फिर -3 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो अगर हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ हो तो हमें नंबर क्या करना होता है कि -3 से बड़े नंबर लिखना होता है, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ हो तो हमें -3 भी लिखना होता है। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर इस तरह देखें कि x+4 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन x इंटीजर से बिलोंग नहीं करता बल्कि x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो फिर क्या करेंगे हम, तब हमारे पास सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 4 को ले जाके उधर माइनस कर देंगे और x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रियल लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो रियल लाइन पे इसको शो करेंगे तो हम एक लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने -3 ले लिया, -3 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा और इस तरह नंबर चलते जाएंगे। -3 से पहले क्या होगा, -4 होगा, -5 होगा। और अब जो है वो -3 के ऊपर हम क्या करेंगे, एक होल बना लेंगे और -3 से बड़े नंबर हैं तो हम राइट साइड के ऊपर एरो बनाएंगे। यानी कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एरो के ऊपर या इस रे के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब शामिल हैं। क्योंकि -3 से बड़े नंबर का क्या मतलब है कि नंबर किस तरह हो सकते हैं, -2.9 भी हो सकता है, -2.1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1.5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1. यानी कि डेसिमल में भी नंबर्स आ सकते हैं और इंटीजर्स में भी नंबर आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसलिए हम लाइन बना देंगे क्योंकि लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि जहाँ ये जो लाइन बनी हुई है इसका मतलब ये कि -3 से सारे जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सब इस पॉइंट के इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं। और अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब इसी को हम एक और तरीके से भी देख लेते हैं कि अगर x+4 ग्रेटर देन 1 है और x बिलोंग्स टू r है, तो देखें क्या होगा, x ग्रेटर देन 1 - 4 होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर हम ले लें, पहले तो हमने ग्रेटर देन लिया था, अब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 होगा तो लाइन तो हमारे पास उसी तरह बनेगी जैसे पहले बनी थी, -3, -4, -2, -1, -5। और अब जो हम 3 के ऊपर ये बनाते थे, यानी कि होल हमने बनाया था यहाँ पे जब x ग्रेटर देन था, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू में हम इसको डार्क सर्कल बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम इसको एरो बना देंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि इसमें -3 भी शामिल है, यानी कि -3 इंक्लूडेड हो गया और -3 से बड़े नंबर्स वो डेसिमल में हो या इंटीजर्स में हो, -3 से सारे बड़े नंबर्स इसके अंदर शामिल हैं। और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।